उसको मैं जो है शामिल किया हुआ हूँ। तो देखिए क्या है, हमारा जो हमेशा सीपी होता है वो हमारा हमेशा हमेशा होता है ऑलवेज टाइम, ये होता है 100%। हमारा सीपी जो है 100% हमेशा जो है होता है। अब बोलता है कि उसमें क्या कर दिए, 10% की हानि कर दिए, मतलब आप कितना बचा हमारा जो है, हमारा जो विक्रय मूल्य है कितना है, ये तो हमारा हो गया 90%। इसी को जो है एग्जाम में सॉरी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा सीपी का मान है। सीपी कितना होता है भाई, सीपी हमारे पास क्या होता है, तो अपने में होता है 100%। और इसको कितना में बेचा, तो 10% की हानि पूछा, मतलब 90% में इसको बेचा, तो ये हमारा हो गया 90%। ये हमारा 100% पहले खत्म हो गया। इस जीरो से ए जीरो खत्म हो गया, ए जीरो से ए जीरो खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, तो 11 गुणित क्या बचा 9, जिसको 11 में कितना हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है हमारा 99 रुपये। कितना जाता है 99 रुपये। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन बैठे 112 और कितना हो जाता है 112 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 119, मतलब क्या हो गया 1190। तो 1190 कहाँ है, तो 1190 है हमारा ऑप्शन ए में है, तो ये इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा CGP पम्प जो है टेट का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें जो है आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है आपका जो है अप्रोच होना चाहिए, जल्द से जल्द आपको निपटाना चाहिए। उसके लिए आपको जो है टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, तभी आप जो है जल्दी से करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGSFD विथ रोशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं लाभ हानि। क्या बोलते हैं भाई, लाभ, और क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। ये जो है हम लोग बचपन से जो है सुनते आ रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ का जो है SI का मेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं डायरेक्ट जो है हमारे कॉन्सेप्ट पर। पहले जो है बेसिक टर्म से जो है स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक से जो है चलेंगे। एक इसमें जो है बार बार आता है, जो क्या है, तो यह है क्रय मूल्य। क्या है भाई, क्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, CP, ठीक, कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या है भाई, क्रय मूल्य है जिस मूल्य पर हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को क्या करते हैं भाई, खरीदते हैं, ठीक है, खरीदी, ठीक, जिस रेट में क्या करते हैं, जिस कीमत पर क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट शॉर्ट में बोलते हैं CP, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसी प्रकार से इसमें एक और आता है हमारा, क्या आता है, विक्रय मूल्य। क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। ये हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस, SP। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस कीमत पर किसी वस्तु क्या करते हैं, हम लोग बेचते हैं, ठीक, बेची हुई जो कीमत है उस पर, ठीक। तो ये हमारा क्या जो है एकदम क्या होगा, बेसिक होगा। इसको हम लोग जो है बचपन से जो है पढ़ते आते हैं, तो इसको आपको जो है लगभग वैसे आपको पता होगा, कोई नया जानकारी मैं जो है नहीं बताया हूँ। और इसमें जो है आएगा बार बार एक आएगा हमारा लाभ। क्या आएगा भाई, लाभ। तो लाभ क्या है, हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को क्या करेंगे, खरीदेंगे, क्या करेंगे, खरीदेंगे, और जो है अधिक में बेचेंगे, है ना। हमारा मतलब बोला जाए तो हमारा जो SP है, मतलब जो विक्रय मूल्य है, वो क्या होगा, अधिक होगा। किससे होगा, तो CP से। मतलब हमारा जब क्या होगा, किसी वस्तु को हम लोग क्या खरीदेंगे और उससे अधिक जो है कीमत और बेचेंगे, तो हमको क्या होता है, लाभ होता है, ठीक। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है प्रॉफिट है, ठीक। क्या है, ये प्रॉफिट है। दूसरा होता है हमारे पास होता है लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हानि बोलते हैं, हानि। तो ये का जब कब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस, है ना, लॉस। तो ये कब होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, जब खरीदेंगे उतना से क्या करेंगे, कम में बेचेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बड़ा हो जाएगा कौन, यहाँ पर हमारा जो है CP जो है अधिक हो जाएगा। खरीदेंगे उससे जो है कम रेट पे बेचेंगे, है ना, कम कीमत पर बेचेंगे, तो हमको क्या होता है, हानि होता है, मतलब लॉस होता है। अधिक में बेचेंगे, खरीद के अधिक में बेचेंगे, क्या हो जाएगा, लाभ होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये जो है एकदम बेसिक जो है टर्म हो गया, इतना आपको जो है आना ही आना है, जानना ही जानना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो फार्मूला जो है तैयार कर सकते हैं। मतलब लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है लाभ का जो है फार्मूला है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो है लॉस है। लॉस कब होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का CP माइनस SP, ठीक, क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य। और लाभ क्या है, तो लाभ है विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य। और हानि क्या है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये है हमारा जो है फार्मूला, ये आपको याद रखना है। अब और जो है आपको याद रखना है, अभी जो है क्वेश्चन आ जा रहा है फार्मूला से, डायरेक्ट क्वेश्चन को में जो है फार्मूला को पूछ दे रहा है ना, आ रहा है एग्जाम में। अभी
पैटर्न चल रहा है, अभी जो वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार। तो हमारा क्या है जो है प्रॉफिट प्रतिशत मतलब लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हमारा आपको याद रखना, कोई भी हो, लाभ हो चाहे हानि हो, ये हमेशा हमेशा किस पर होता है, तो ये हमारा क्रय मूल्य पर होता है, मतलब सीपी पर होता है। और जो जितने का क्या होगा लाभ होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर ऊपर में रख देंगे, ठीक, मतलब अंश में। और फिर क्या कर देंगे, इसको 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, मतलब 100% से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से क्या होगा लॉस होगा, लॉस प्रतिशत मतलब हानि प्रतिशत। इसको निकालने पर क्या करने पर जितने का हानि होगा किस पर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सीपी पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिर 100% क्या करेंगे गुणा करेंगे, निकल जाएगा क्या हमारा निकल जाएगा हानि प्रतिशत। जब क्या करेंगे प्रॉफिट मतलब लाभ बटा क्या करेंगे क्रय मूल्य करेंगे, उसको 100% से गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट का। तो ये सूत्र हमारा डायरेक्ट जो है एग्जाम में आजकल जो है पूछ रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है बोला जाए तो, सीधा सीधा फार्मूला पर जो है पूछ रहा है ना। क्वेश्चन आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उस पर, तो आपको बिल्कुल जो है 1-2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो है फार्मूला बेस्ड आपको मिलेगा, सीधा फार्मूला को उठाता है और पूछता है ना। तो ये आपको याद रखना है ये चारों सूत्र। एक आग जो है एग्जाम्पल से आपको जो है बिल्कुल मैं और जो है समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो क्या है दुकानदार है, किसी वस्तु क्या करता है वो क्या जो है खरीदता है 80 रुपये में, ठीक, क्या करता है 80 रुपये में जो है खरीदता है कोई क्या है दुकानदार। ये हमारा क्या होगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। अब हमारा क्या करता है वो हमारा बेचता है किसमें 100 रुपये में, मतलब एसपी हमारा क्या हो जाएगा, तो एसपी हमारा हो जाएगा 100 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब अभी आपको समझाने के लिए अपना जो है लिया हूँ, है ना। तो देखिए अभी क्या बोला हूँ, अब इसको निकालना है हमको, क्या निकालना है कितने का लाभ हुआ हानि हुआ। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यदि यहाँ पर हम तो देखें तो हमारा क्या है क्रय मूल्य छोटा है एसपी से, मतलब विक्रय मूल्य से क्या है छोटा है क्रय मूल्य। तो हमारा हमेशा इसमें क्या होगा, जब ये इसे होगा तो क्या हो जाएगा ही बताया हूँ, जब क्या करेंगे हम लोग कम में खरीद के अधिक में बेचते हैं तो क्या होता है हमको लाभ होता है। लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी होता है। तो यहाँ पर एसपी कितना है, तो यहाँ पर एसपी है हमारा 100 रुपये है, और यहाँ पर क्या है सीपी कितना है तो 80 रुपये है। तो ये हमारा कितना कितना का हो गया, तो ये हो गया हमारा 20 रुपये का हमको हो गया लाभ। अब इसको हमको क्या बताना है, इसको हमको बताना है जो है प्रतिशत में, मतलब कितने प्रतिशत का जो है लाभ हुआ, इसको हमको बताना है। तो क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो फार्मूला जो दिखाई दे रहा है इसी पर जो है रख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज इजिकल क्या होता है लाभ। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ हमारा 20 रुपये का। सीपी क्या है, तो सीपी हमारा कितना है 80 रुपये, तो यहाँ पर हो गया है 80। और गुणम क्या करना है, गुणम करना है 100%। ये हमको जो है प्रतिशत मिलाना है, 100% को है करना है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सीधा सीधा 20 चौक 80 हो जाएगा, और 80 हो गया 4 से बचा 4, अब क्या हो जाएगा हम जानते हैं 25 चौक कितना होता है, 25 चौक होता है 100। तो हमारे पास यहाँ पर कितना का जो है लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ बोला जाए तो हमारा हुआ 25% का जो है लाभ हुआ, 25% का, ठीक है। रुपया में बोलेगा तो रुपया में बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रुपये में बोलेगा तो हम लोग को 20 रुपये का लाभ हुआ, और प्रतिशत में बोलेगा तो 25% का क्या हुआ लाभ हुआ। ये आपको इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है पूछता है, आता है एग्जाम में। चलते हैं डायरेक्ट इसका जो है बेसिक मतलब जो है टाइप 1 जो क्वेश्चन है उस पर जो है चलते हैं टाइप 1 पर। तो देखिए हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, ये हमारा जो है सीजी व्यापम जो हमारा टेट हुआ था, टेट 2022 में, उसका जो है ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आया है, कोई मैं जो है चेंज नहीं किया हूँ, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जैसा पूछा है वैसे जो है आपके सामने जो है रख दिया हूँ। तो देखिए कैसे हमको वो इसको उड़ाना है एकदम सेकंडों में। तो देखिए क्वेश्चन बोलता है एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मूल्य है, मतलब क्या है यहाँ पर जो दिया है ये हमारा 110 रुपये, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है सीपी, मतलब क्या है क्रय मूल्य, ये है हमारा 110 रुपये। अब इसमें बोलता है क्या है ये, तो ये हमारा क्या है 10% हो गया हानि, 10% का हानि हो गया, मतलब क्या है कोई भी प्रतिशत को हमारा कितना मानते हैं। इससे पहले मैं पूरा का पूरा आपको जो है परसेंटेज का पूरा वीडियो में जावा है पढ़ा दिया हूँ, पूरा एकदम जो व्यापम में आया हो क्वेश्चन है पूरा के पूरा जो है पढ़ा दिए हैं। बिल्कुल आप उसको जो है देखना चाहते हैं तो उसका जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर, जाके आप बिल्कुल जो है देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं। हमारा पूरा के पूरा जो है व्यापम में आए हुए अभी तक का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, उसको भी मैं जो है शामिल किया हुआ हूँ। तो देखिए क्या है हमारा जो हमेशा सीपी होता है वो हमारा हमेशा होता है ऑलवेज टाइम, ये होता है 100%। हमारा सीपी जो है 100% हमेशा जो है होता है। अब बोलता है कि उसमें क्या कर दिए 10% की हानि कर दिए, मतलब आप कितना बचा हमारा जो है, हमारा जो विक्रय मूल्य है कितना है, ये तो हमारा हो गया 90%। इसी को जो है एग्जाम में
क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा सीपी का मान है। सीपी कितना होता है भाई, सीपी हमारे पास क्या होता है, तो अपने में होता है 100%, और इसको कितना में बेचा, तो 10% की हानि में पूछा, मतलब 90% में इसको बेचा, तो ये हमारा हो गया 90%। ये हमारा 100% अभी पहले खत्म हो गया। इस जीरो से ए जीरो खत्म हो गया, ए जीरो से ए जीरो खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, तो 11 गुणित क्या बचा 9, तो 11 नहीं कितना हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है हमारा 99 रुपये। कितना हो जाता है 99 रुपये। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा जो है सीजी व्यापम टेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना जो है आपको जो है करना था इसमें, और इतना जो है टाइम नहीं लगना चाहिए था समझाने के लिए, इतना टाइम जो है मैं लेता हूँ। तो आपको याद रखना है हमेशा हमारा सीपी कितना होता है, सीपी हमारा हमेशा कितना होता है 100% होता है। पूरा परसेंटेज में पढ़ा दिया है, बार बार बता रहे हैं आपको, बिल्कुल आप जो है जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का 1440 रुपये बेचने पर, मतलब 1440 रुपये में बेचने पर एक पुरुष को 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वही है क्वेश्चन, हमको डायरेक्ट कुछ एसपी सीपी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमको आंसर से मतलब होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, लिखने से कोई मतलब नहीं है, लिखने से ही हमको जो है बचना है ना। तो यहाँ पर जो दिया बेचने पर बोला, मतलब क्या दिया है, ये दिया भैया हमारा एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1440, ये हमारा किसका मान है, तो ये 10% की हानि हो गया, मतलब ये 90% का जो है हमारा क्या है मान है। हमको पूछ रहा क्या रहा है, पूछ रहा है हमको क्रय मूल्य। ये बताया हूँ हमारा क्रय मूल्य कितना होता है, तो ये होता है हमारा 100%, ये हमारा क्या है 90%। 90% का मान दिया यहाँ पर 1440 रुपये, और हमको पूछ रहा है 100% का मान। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, इस प्रतिशत ये प्रतिशत खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये होगा इतना। और क्या होता है 16 नहीं होता है क्या 144, तो ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। यहाँ से जीरो दिया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 1600 रुपये में हमारा जो है क्या किया था, इसको जो है खरीदा था क्रय मूल्य। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है गेस भी कर सकते थे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, 2 शून्य था, 2 शून्य। यहाँ पर इसमें शून्य नहीं, 2 ठो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन सब के सब दोनों तीनों का होगा एलिमेंट, यही आंसर होता हमको, है ना। तो इस प्रकार से भी हमको जो है अप्रोच लेके चलना पड़ता है एग्जाम में, तभी हमको तुरंत बनना रहता है। इतना सारा जो है क्वेश्चन रहता है, और आज 2 घंटा जब से एग्जाम हुआ है, पूरा कूट वाला जो है क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जो है बिजली विभाग में 2019 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित ने 15% की हानि पर 680 रुपये में एक छाता बेचा, उस छाता का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी जो है सीबी पूछ रहा है। हमारा जो है मान दिया है किसका है भाई, ये हमारा दिया है एसपी का। तो ये हमारा क्या है 680 है, किसका है, तो ये हमारा कितना है 85% का, क्योंकि ये क्या हुआ है 15% का हानि हुआ, उतना में बेचे हैं। तो पूछ क्या रहा है सीपी, और सीपी हमारा क्या होता है बताया हूँ 100% हमेशा इन ऑलवेज टाइम। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत खत्म। और यहाँ पर क्या होता है 17 चौक होता है 68, कितना 17 चौक होता है 68, तो 40 हो जाएगा। ये हो जाता है 17 कितना 5 6, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 6 40, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 2 शून्य है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 800 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी जो दिया है, ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा 22 का करेक्ट हो जाएगा। 820 रुपये इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है सीजी व्यापम में 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये आता है, हम लोग बोलते हैं बेसिक है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी जो है क्वेश्चन हमारे सीजी व्यापम 2022 का जो टेट में है उसमें जो है आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं इस पर क्या है। यदि आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ इसमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य। ठीक, यहाँ पर खरीदता है मतलब क्या दिया है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है 1400, ये किसका मान है भाई, तो ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा क्या है सीपी का मान है। सीपी क्या बताया हूँ, सीपी हमारा हमेशा क्रय मूल्य हमेशा हमारा क्या होता है 100% होता है। ये हो गया हमारा 100% का मान। पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब अब हानि हुआ है 15% का, कितना में बेचा होगा 85% में बेचा होगा, है ना जी। तो ये यहाँ पर शून्य से शून्य खत्म, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। तो क्या बचा यहाँ पर बचा हमारा 14 गुणित 85। तो क्या होता है 14 पंच कितना होता है, 14 पंच होता है, तो 14 पंच हमारे पास होता है 70 का,
जीरो हासिल 7 और कितना होता है 14 अट्ठे 112 और कितना हो जाता है 112 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 119, मतलब क्या हो गया 1190। तो 1190 कहाँ है, तो 1190 है हमारा ऑप्शन ए में है। तो ये इसका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा CG व्यापम जो है टेट का जो है एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें जो है आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है आपका जो है अप्रोच होना चाहिए, जल्द से जल्द आपको निपटाना चाहिए। उसके लिए आपको जो है टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, तभी आप जो है जल्दी से करते रहेंगे। या फिर यहाँ पर तो गुणा आप करते रहेंगे तो फिर आपका जो है टाइम वेस्ट होते जाएगा। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पकड़ बनाना है तो आपको स्क्वायर टेबल ये सब जो है याद आपको जो है खुद से करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कुर्सी को 705 रुपये में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पर जो है क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर 705 रुपये ये किसका मान है भाई, तो ये 6% की हानि होता है, मतलब ये क्या है 94% का जो है मान है। पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है CP। तो CP हमारा क्या होता है 100, हमेशा क्या होता है 100%। तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखने की आवश्यकता भी आपको जो है नहीं है। ठीक, आपको क्या कर इसको जो है कटाना है आपको। तो कितना बार में कटेगा भाई, डायरेक्ट तो कटा नहीं सकते, डायरेक्ट तो नहीं कटाना है तो आप छोटे छोटे संख्या का प्रयोग कर सकते हैं कटाने के लिए। तो चलिए दोस्त जो है कटाते हैं। दो से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 47 बार में कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 50 बार में जो है कट जाएगा। ठीक, आप क्या कर सकते हैं भाई, आप जो है बिल्कुल कटा सकते हैं। तो क्या होता है, तो 47 से कम 47 और बचेगा कितना 23, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 235। एक बार में जो है कटा है ना, तो एक बार में कटा है तो अब क्या हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा क्या 47 जो है 5 6 है ना, 47 5 6 नहीं 4 हो जाएगा, 4 करते हैं, 7 चौक 28, 5 बार में जाएगा 5 बार में, तो 7 चौक क्या हो जाएगा, सॉरी 35 का 5 हासिल 3 और 20 और हो जाएगा 23। हाँ करेक्ट है जी, ठीक है। ये जो है 5 बार में मतलब डायरेक्ट 15 बार में कट गया। 15 गुणित क्या बचा हमारे पास 50 बचा। तो 15 पच्चे कितना होता है, 15 पच्चे होता है 75 और एक शून्य क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 750 रुपये। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये हमारा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है CG व्यापम में। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे जो है आपको उड़ाना आना चाहिए। यदि संख्या बड़ा बड़ा है तो आपको जो है छोटा छोटा काट लेना है, उसके बाद जो है कटाना है, क्योंकि अब डायरेक्ट कटाओगे तो है टाइम वेस्ट भी हो सकता है ना, और काटने भी समस्या है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु 35% लाभ पर 3132 रुपये में बेची गई, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना मतलब इतना में बेचने पर क्या होता है 35% का जो है लाभ हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या है 3132, एक इसका मान है भाई ये 35% का लाभ और उसका और क्रय मूल्य है ना। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 135 का मान हो जाएगा। अब पूछा क्या है, ये पूछा है हमारा, पूछा है ये क्रय मूल्य हमारा बता चुका हूँ कई बार। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है 100%। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%। अब भाई इसको जो है कटाते हैं, तो इसको 5 से जो है कटाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 दूनी हो जाएगा 10, बचेगा कितना 3, तो 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, ठीक 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 27 बार में। ये हमारा कितना बार में कटेगा, ये तो हमारा 25 बार में, थोड़ी 20 बार में जो है कटेगा। अब इसको जो है कटाते हैं 9 से कटाते हैं, क्योंकि वो भी कट जाएगा है ना। देखिए तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, ये हो जाएगा 9 तिया 27 और ये बचेगा कितना भाई, बचेगा 4, तो बन जाएगा कितना 43, 9 चौक हो जाएगा 36, 4 फिर बचेगा हमारा 7, तो 9 8 72, ये होगा इतना बार में। अब हमारा क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और एक बचेगा, क्या हो जाएगा 6 3 18, मतलब 16 बार। अब इधर क्या बचा है 116, इधर बचा, इधर कितना बचा है, तो इधर बचा है हमारे पास 20। तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 6 दूनी 12 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3 और फिर क्या हो जाएगा क्या 2 एकम 2 और यहाँ पर 0 है तो 0, कितना हो गया
कितना हो गया 23-20, कहाँ भाई 23-20, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन में दिया है 2320 रुपये। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। ये हमारा जो है बिजली विभाग 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 120% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब पूछ रहा है, विक्रय मूल्य डायरेक्ट जो है पूछ रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये जो है संयुक्त परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस हिस्से बनाना है। तो पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई, सीपी। सीपी के निकाल क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमको दिया है अंतर, यहाँ पर अंतर कितना होगा, तो ये हमारा कितना है 120 का, ठीक। इसको हम क्या करने पड़े 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये भी 100%, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 120 दूनी क्या हो जाएगा 240, तो 2 बार में कटा, तो ये हमारा सीपी का आया गया, तो ये हमारा आ गया 2 गुणित 100 अर्थात कितना 200 रुपये। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये होगा क्रय मूल्य। यहाँ पर जो है अंतर दिया है, मतलब इतना का अंतर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है अब दोनों को जोड़ेंगे तो 200 प्लस क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 440 रुपये का जो है क्या होता है विक्रय मूल्य इसका हो जाता है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार क्वेश्चन को और जो है बनाने का इसका जो है तरीका है, लेकिन इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा है जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन हमारे सीजी व्यापम में आया हुआ है उसको इस वीडियो में जो है कवर किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।